नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बाल विकास का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वो आपको कराने वाले हैं। जी हाँ, बता दें कि जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट से थ्योरी से संबंधित प्रश्न जो है वो सभी प्रकार के टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और सीटेट में तो हर बार इसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। जी हाँ, बता दें कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है होता क्या है, उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है संज्ञान। संज्ञान का मतलब होता क्या है? संज्ञान का मतलब होता है यानी जानना। मतलब संज्ञान वो आपके दिमाग के विकास से संबंधित है। मतलब कि आपने दिमाग में किस तरह का कंसेप्ट बनाया उससे संबंधित है, यानी संज्ञान का मतलब जानना होता है। आपको बता दें कि जो जीन पियाजे हैं वो जो है क्या थे? स्विट्जरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट थे, यानी मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। ठीक है, मतलब कि जब बच्चे 2 साल का होता है या छोटा होता है तो उन्हें सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं पता होता है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनमें बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आना शुरू हो जाता है और वो सजीव और निर्जीव में अंतर करना शुरू कर देते हैं। ये एक प्रकार का उदाहरण है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे उनके अंदर जो है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती जाएगी, वह अपने दिमाग में उसके अनुसार कंसेप्ट बनाते जाएंगे। सपोज डैट कोई बच्चा 2 साल का है तो वो चल रहा है अपने आंगन में या फिर घर में, तो उन्हें टेबल से चोट लग गई तो वो सोचता है कि उन्हें टेबल ने मार दिया। अगर उनकी माँ उन टेबल को मार देती है तो वो बच्चा फिर चुप हो जाता है। तो उसके अंदर में अभी माइंड में कंसेप्ट बना हुआ है कि वो टेबल जो है वो क्या है, सजीव है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उनको सजीव और निर्जीव के बीच अंतर समझ में आने लगेगा और वो समझ जाएगा बड़ा होने के बाद कि टेबल क्या है, वो निर्जीव है। ठीक है, और पेड़ पौधे वो सजीव है, इंसान सजीव है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि वो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जैसे जैसे आती जाएगी बच्चे में, वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बनाता जाएगा। ठीक है, अब है पियाजे की कोडिंग क्या है। बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता है, यानी एक्टिव है। और उन्होंने बच्चे को क्या कहा गया है? चाइल्ड साइंटिस्ट कहा है, यानी नन्हे वैज्ञानिक के रूप में कहा है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे ने कहा है कि बच्चे क्या है, सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं। उन्हें नन्हे वैज्ञानिक भी कहा गया है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वो अपने सिद्धांतों की बारे में अपनी सिद्धांतों की रचना खुद करेंगे। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग जो है वो एडल्ट के प्रकार में अलग होती है, यानी कि और ना कि क्वांटिटी में। मतलब उसके कहने का मतलब है कि बच्चे का जो सोचने का प्रकार जो है, टाइप्स जो है, वो एडल्ट की तुलना में अलग हो सकता है। यानी प्रकार टाइप्स अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी जो होगा यानी मात्रा जो होगा वो अलग नहीं होगा। मात्रा जो होगा वो सेम होगा, यानी जितना मात्रा में बच्चे सोचेंगे उतने मात्रा में एडल्ट सोचेंगे, एडल्ट की मात्रा में बच्चे भी सोचेंगे, लेकिन उनका सोचने का प्रकार जो रहेगा, टाइप जो रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञान, मतलब जानना। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे, मनोवैज्ञानिक थे। और जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है? वो दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसके अनुसार बच्चे क्या हैं? लिटिल साइंटिस्ट हैं, यानी चाइल्ड वैज्ञानिक हैं, चाइल्ड साइंटिस्ट हैं। और बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं। ठीक है, और बच्चे के पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे की थिंकिंग जो है वो एडल्ट के प्रकार में तो अलग होगी, लेकिन क्वांटिटी में क्या रहेगी? समान रहेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, उसमें है हमारा फर्स्ट वाला अनुकूलन, एडाप्टेशन। अनुकूलन है क्या? यानी एडाप्टेशन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया होती है। मतलब है कि आप जो है अपने गांव से किसी शहर में जा रहे हैं। ठीक है, तो गांव में जो आपका जो वातावरण था, यानी आपका समाज जो था, वो शहर में अलग होगा। तो आप गांव से शहर में शिफ्ट होते हैं तो आप क्या होते हैं? उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, यानी उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो वही आपका अनुकूलन कहलाता है। मतलब कि आप गांव में जिस प्रकार का भाषा बोल रहे थे, शहर में आप वहाँ पे चेंज कर लेते हैं। जिस तरह से गांव में रह रहे थे उस तरह से शहर में नहीं रहते हैं। जिस तरह से छोटे स्कूल्स में रह रहे थे उस तरह से आप कॉलेज में नहीं रहते हैं। तो आप यानी कॉलेज के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि अपने वातावरण के अनुसार क्या करते हैं? अपने आप को ढाल लेते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? एडाप्टेशन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद वही अनुकूलन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन।
पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। मतलब कि आपने सबसे पहले क्या देखा? एक बिल्ली देखा है जो क्या करती है? म्यू म्यू करती है, ठीक है। आप आपको किसी ने बता दिया कि ये बिल्ली है, ठीक है। आपने देख लिया कि इनके 4 पैर है, ये म्यू म्यू करती है और उनका रंग जो है क्या है? काला है। उसके बाद आपने एक देखा फिर बिल्ली, वो क्या थी? सफ़ेद थी। और आपने देखा कि ये भी म्यू म्यू कर रही है और इसके भी 4 पैर है। तो आपने उसको भी देख करके बता दिया कि ये भी बिल्ली है, ठीक है। क्या है? ये भी बिल्ली है। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ दिया। आपको पहले पता था कि यानी कि आपने देखा काली बिल्ली, बिल्ली क्या कर रही है? म्यू म्यू कर रही है, उनके 4 पैर हैं। तो आपने आपने उसको समझ लिया कि ये बिल्ली है। बाद में आपने क्या देखा? सफ़ेद बिल्ली देखी और साथ ही आपने उसकी आवाज़ सुनी तो आपको म्यू म्यू सुनाई दी। तो आपने समझ लिया कि ये भी म्यू म्यू कर रही है और उसके 4 पैर हैं, तो ये भी बिल्ली है। यानी अपने पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ लिया। समायोजन यानी एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। एकोमोडेशन होता है पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, ठीक है। आपका पूर्व ज्ञान मतलब कि आपने सबसे पहले क्या देखा? बिल्ली देखा। बिल्ली आपने देखा कि उसके पैर 4 पैर होते हैं और म्यू 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 करती है, ठीक है। आप उसके बाद आपने एक कुत्ता भी देख लिया। आपने कुत्ता जो देखा तो आपको पता चला कि आपने कह दिया कुत्ता को क्या कि ये क्या है? ये बड़ी बिल्ली है, मतलब कि बड़े बिल्ली है। तो आपको किसी बड़े ने आपको बताया कि ये जो है बिल्ली नहीं है, इसके अंदर 4 पैर तो है लेकिन ये क्या है? कुत्ता है। तो आपने क्या कर दिया? अपने स्कीमा में चेंज कर दिया कि 4 पैर वाले सभी जो होंगे वो केवल बिल्ली नहीं हो सकते, वो कुत्ता भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको बता दे आपके बड़े ने आपको बता दिया कि गाय क्या है? गाय को भी 4 पैर होता है। या फिर घोड़ा है, घोड़ा को भी 4 पैर होता है। तो आपने दिमाग में ये बैठा लिया कि सभी 4 पैर वाले क्या होंगे? वो बिल्ली नहीं होंगे, वो अलग-अलग भी हो सकते हैं। तो आपने अपने जो पूर्व ज्ञान था उसमें चेंज कर लिया। क्या कर लिया? चेंज करके तालमेल बैठा लिया कि अरे ये 4 पैर वाला जो है ये कुत्ता है, ये बिल्ली नहीं है, ठीक है। और आपने ये भी समझ लिया कि सभी 4 पैर वाले क्या है? बिल्ली नहीं है, कुत्ता हो सकते हैं या फिर गाय हो सकते हैं या फिर घोड़ा हो सकते हैं या फिर गधा हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा सामंजस्यकरण यानी संतुलन, इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम है आत्मसात और एकोमोडेशन के बीच का संतुलन बनाने का कार्य करता है। कौन? इक्विलिब्रियम करता है। मतलब कि आपने सबसे पहले क्या देखा? बिल्ली देखा। आपने उसकी आवाज़ सुनी कि म्यू म्यू करती है, 4 पैर है। तो आपने फिर कुत्ते को देखा, आपने कुत्ते को भी कह दिया कि ये क्या है? बड़ी वाली बिल्ली है। लेकिन आपको किसी ने बताया कि ये कुत्ते हैं, ये जो है कुत्ते हैं, ये बड़ी बिल्ली नहीं है। तो उनके बीच में आपका जो पहले का ज्ञान क्या था? बिल्ली का था कि 4 पैर वाले क्या होते हैं? बिल्ली होते हैं। तो उस वक्त आपके अंदर क्या हो गया? डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया। तो आपको जब बड़े ने बताया कि ये कुत्ते हैं, ये भी 4 पैर हैं, तो आपने इसको अपने स्कीमा में जोड़ा। क्या-क्या परिवर्तन करके जोड़ा कि 4 पैर वाले सभी बिल्ली नहीं होते हैं। आपने इसको चेंज करके बिठाया था तो वो क्या था? एडाप्टेशन था। तो वही दोनों के बीच में जो क्या था? बीच में जो क्या हुआ? डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ। फिर आपने चेंज करके आपने स्कीमा में भर लिया कि 4 पैर वाले सभी बिल्ली नहीं होंगे, कोई कुत्ता होगा, कोई घोड़ा होगा, कोई गाय होगा। तो वो आपका संतुलन बन गया। संतुलन बन गया तो वही क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम। इतना आपको याद रखना कि आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन और समायोजन एकोमोडेशन के बीच जो संतुलन बनाने का कार्य करता है वो हमारा क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्कीमा, ठीक है। स्कीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्कीमा के बारे में क्या कहा है पियाजे, उसके बारे में जानते हैं। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है वह उनके प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। मतलब कि जो मानव का यानी कि मानव शिशु है, यानी जो बच्चे हैं उसमें क्या होती है? स्कीमा की प्रवृत्ति जो होती है वो क्या होती है? जन्मजात होती है। मतलब कि जो जन्म जो लेता है वो स्कीमा के साथ लेता है। वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो अपने पर्यावरण का या फिर अपने क्लास में टीचर्स के या अपने साथी का, उन सब का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अपने दिमाग में बनाता जाता है। यानी एक धारणा बनाता जाता है कि मेरा ये साथी इस तरह ऐसा है, मतलब ये टीचर इस तरह का है, ऐसे पढ़ाते हैं, हमें इतना अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये आप क्या है? आप अपने दिमाग में एक धारणा बना लेते हैं। तो वही धारणा क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। यानी आप अपने दिमाग में जो चीज़ पढ़ रहे हैं या जो चीज़ समाज में देख रहे हैं या फिर स्कूल्स में जो चीज़ पढ़ रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं? अपने दिमाग में स्टोर कर रहे हैं। वो जो स्टोर कर रहे हैं किसकी वजह से? स्कीमा की वजह से कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये आपका स्कीमा कहलाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो हमारा पियाजे का अगला है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं में पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना संगठन कहलाता है। मतलब कि आपने स्कीमा में बचपन में आपने बहुत सारी चीज़ें जोड़ ली, जो क्या थी, सजीव या निर्जीव के बारे में जोड़ ली। आपने जो सजीव था उसको निर्जीव बता दिया, या फिर निर्जीव जो निर्जीव था उसको सजीव बना दिया। तो जैसे जैसे आपने बड़े हुए आपने उसमें चेंजेस करना शुरू कर दिया कि ये अच्छा, ये टेबल जो है क्या है, निर्जीव है। ठीक है, ये आपका बुक क्या है, निर्जीव है। पेड़ पौधे क्या है, सजीव हैं। इंसान क्या है, सजीव है। या फिर जानवर क्या है, सजीव है। तो आपने इस तरह से पुनर्व्यवस्थित किया स्कीमा में। आपने आपने क्या क्या अपनी स्कीमा में क्या क्या पुनर्व्यवस्थित किया, तो वो पुनर्व्यवस्थित जो किया वही क्या कहलाता, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन कहलाता है। ठीक है, अब हमारा पियाजे का जो मेन इंपॉर्टेंट, पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी है जो बच्चे के विकास में काफ़ी सहायक हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। ठीक है, वो कौन कौन सी, सबसे पहला जो है हमारा संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जो क्या है 0 से 2 वर्ष यानी कि 0 से 2 वर्ष वाले बच्चे के लिए है संवेदी अवस्था। इसमें कहा गया कि इस अवस्था में बच्चा जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। मतलब अपनी सेंसरी ऑर्गेनिज्म के द्वारा बच्चा सीखता है, टच करके फील करके सीखता है। ठीक है, इसमें बच्चा अपने आँखों से देख करके सीखता है, हाथ से छू करके सीखता है। वो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, जो क्या होता है 0 से 2 ईयर्स में होता है। इसमें वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चे अपनी दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिसको वह छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेते हैं। मतलब कि आपने किसी बच्चे को कोई मोबाइल दिखाया, खिलौने दिखाया, उसको फिर छुपा दिया, तो बच्चे उसको ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आ गया कि ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया कि ये वस्तु एग्जिस्ट करती है, यानी कि हमारे आँखों से ओझल हो गई तो इसका मतलब नहीं है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है, वो उन्हें छुपा दिया है, तो वो उनको ढूंढने का प्रयास कर लेता है और ढूंढ लेता है। ठीक है, और दूसरा ये क्या है, अगर उसी में 4 से 6 मंथ का, जो 4 से 6 मंथ का कोई बच्चा है, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि वो खेल रहा है, यानी कि यानी वो सोया हुआ है और वो खेल रहा है। आप उसको सामने क्या कर रहे हैं, खिलौना दे रहे हैं, खिलौना खेल रहा है। वो खिलौना को देखकर जैसे ही खिलौना हटा लेते हैं, वो क्या करता है, कुछ नहीं, वो समझ लेता है कि ये खिलौना एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसमें लैक भी करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, इसी अवस्था में लैक भी करता है। मतलब 4 से 6 माह का बच्चा जो रहता है, उसको ये ज्ञान नहीं रहता है कि ये वस्तु जो है आप दिए हैं खिलौना खिलाने के लिए, आप खिला रहे हैं, उसको अचानक आपने गायब कर दिया, तो वो समझ लेता है कि ये चीज़ है ही नहीं, ये चीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन जैसे जैसे वो यानी 1 साल से 12 से 18 मंथ में आता है, तो वो अगर आपने उसको कोई खिलौना दिया, खेल रहा, उनको आपने अचानक ले लिया, तो वो फिर रोने लगता है। मतलब उसको ये पता चलने लगता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, तो मतलब उसके अंदर क्या होता, वस्तु अस्थायित्व आने लगता है। ठीक है, ये हमारा किस में कहलाएगा, वस्तु। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि वस्तु अस्थायित्व किस में आता है, तो वो क्या बताएंगे आप कि 0 से 2 वर्ष में, यानी कि सेंसरी मोटर में आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा है पूर्व संकेतात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो क्या है 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए है। वह क्रिया करने से पहले की अवस्था में, इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। बच्चे जो क्या करेंगे, अपने सामने आने वाले वस्तुओं को देखेगा तो, और उनको समझेगा भी, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, प्रतीकों यानी सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है, यानी कि प्रतीकों का यानी सिंबल्स का प्रयोग करना वो सीख जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। ठीक है, और किताब सुनकर उनके माइंड में क्या होता है, एक किताब का इमेज बन जाता है। ठीक है, इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, उसकी क्षमता आ जाती है। मतलब कि आपने किसी बोतल में पानी भर के रख दिया है टेबल पे, बच्चा जो है वो 2 से 7 वर्ष का है, यानी कि 2 से 7 वर्ष का है, तो वो बच्चा देखेगा कि वहाँ पे बोतल में पानी भरा हुआ है, तो बच्चा क्या करेगा, उसको चलता हुआ जाएगा, चलता चलता जाएगा, उनको उठा लेगा। तो मतलब वो उनका गोल हुआ। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किस में आ जाएगा, प्री ऑपरेशनल में, मतलब 2 से 7 वर्ष की उम्र में। ठीक है, अब इसका
अब इसी में एक पॉइंट है जीववाद, एनिमीज में। यह बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। अब बताइए, 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा है वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, यानी एनिमीज में नहीं कर पाता है। अहम केंद्रित, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। मतलब कि बच्चा सोचने लग जाता है। 2 से 7 वर्ष की उम्र में बच्चा ये सोचता है कि हमें ये खिलौना पसंद है, तो मेरे परिवार में जो लोग हैं या दूसरे बच्चे जो उनको भी यही खिलौना पसंद है, तो वो जो क्या कहलाएगा, अहम केंद्रित कहलाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है वही प्री ऑपरेशनल स्टेज का, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का ही पॉइंट है अपलटावी, यानी इरिवर्सिबिलिटी। इसमें बच्चा जो है वस्तुओं, संख्याओं और समस्या आदि को पलटना नहीं सीखता है। मतलब कि 5 + 6 11 होगा, वो तो जोड़ लेगा, लेकिन साथ ही 6 + 5 11 होगा कि नहीं, वो इसको नहीं बता पाएगा। ठीक है, इसको नहीं बता पाएगा। दूसरा ये है, चौथा पॉइंट है मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में? प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। 2 से 7 वर्ष का जो एज है, इसमें होगा क्या कि अगर आप बच्चे को 10 रुपये का कोई नोट दे रहे हैं और साथ ही आप उसको 1-1 रुपये के 5 सिक्के दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप उसको पूछेंगे कौन ज़्यादा है, तो वो बताएगा 1 रुपये के 5 सिक्के। 10 रुपये का एक नोट को नहीं बताएगा, क्योंकि उसके अंदर अभी समझ नहीं आएगा। वो जो है सिर्फ संख्याओं को देख करके बता देगा कि ये ज़्यादा है। 5वां पॉइंट है हमारा इसी का, केंद्रीयकरण, सेंट्रिएशन। एक समय में किसी वस्तु को केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। और जो हमारा इसमें जो रहेगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें सेंट्रेशन भी रहता है बच्चे में, यानी कि एक समय वो किसी वस्तु की एक ही चीज़ों के बारे में सोचेगा। ठीक है, अगर हमने एक बुक दिया, उसमें कई प्रकार के चित्र बने हुए हैं, तो वो एक समय क्या सोचेगा कि या बुक है, या फिर सपोज डेट कि मोबाइल ले लेते हैं। मोबाइल में क्या सोचेगा कि अगर वो गेम खेल रहा है तो वो सोचेगा कि सिर्फ इसमें गेम खेलना है। क्या खेलना है? गेम ही खेलना है। इसके बारे में ये नहीं सोचा जाएगा कि इससे फ़ोन किया जाता है, इसमें और भी चीज़ इंटरनेट से चलाए जाते हैं, दुनिया के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें खोज सकते हैं। तो वो क्या होगा, सिर्फ मोबाइल में गेम खेल रहा है तो वो गेम के बारे में सोचा, इससे हम गेम खेलते हैं, गेम खेल सकते हैं। एक ही विशेषता पर वो ध्यान दे पाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सेंट्रेशन कहते हैं। उसके बाद इसी का एक है संरक्षण, कंजर्वेशन। अगर किसी वस्तु के साइज, शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे इसको समझ नहीं पाता है। मतलब कि हमने क्या किया है, 10 रुपये की एक नोट है और 1 रुपया की 10 सिक्के हैं, तो इनको वो नहीं समझ पाता कि 10 रुपये का एक सिक्का बराबर होगा, 10 रुपये का एक नोट जो है वो बराबर होगा 1-1 रुपये के 10 सिक्के के। वो क्या होगा, 1-1 रुपये का 10 सिक्का को ज़्यादा मानेगा और 10 रुपये के एक नोट को कम मानेगा। ठीक है, क्रमबद्धता यानी सीरिएशन, इसमें बच्चे वस्तुओं, तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं जान पाता है। यानी कि वो सपोज डेट की वर्गाकार है, वर्ग है यानी कि 4 भुजाओं से, आयत है 4 भुजाओं से बना हुआ, त्रिभुज है 3 भुजाओं का बना हुआ, तो वो इनमें अंतर नहीं कर पाएगा कि इसके अंदर क्या क्या विभिन्नताएं हैं वर्ग और आयत में या फिर रोम्बस में। तो इन चीज़ों को वो वर्गीकृत नहीं कर पाएगा। 4 स्टेज दिया है, कौन कौन? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद थर्ड वाला हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो क्या है 7 से 11 वर्ष में। यहाँ पे टाइप हो गया है 711, ये लेकिन होगा 7 से 11 वर्ष में। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी चीज़ों को देखकर कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटापी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता, कॉन्सेप्ट, गुण आदि आने लगते हैं। जो गुण जो है उनको प्री यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं आते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो सारे इसमें आने लगते हैं। किसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष की उम्र में होता है, उसमें आने लगता है। कौन कौन? वो सारी, यानी कि जो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो नहीं आ पाते, उनके अंदर अपलटावी हो या फिर जीववाद हो यानी एनिमीज में हो, या फिर मुद्रा या फिर भार या फिर संरक्षण या फिर क्रमबद्धता। ठीक है, ये सारी योग्यताएं किस में आने लगती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, और इसमें ही आगमनात्मक तर्कना यानी कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग आती है, यह भी इसी अवस्था में आ जाता है। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगते हैं। ठीक है, उदाहरण के ऊपर भी तर्क करने लगते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पेड़ हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। तो वो क्या किया, पेड़ की पत्तियों पर भी पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है,
तो फिर पेड़ की पत्तियां जो है उसके अंदर क्या रहता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मतलब पेड़ से हम फिर पेड़ की पत्तियों तक पहुंच गए, उन पे भी डिस्कस करने लगता है। कब, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जैसे पेड़ जरूरी है हमारे लिए, बच्चा क्यों, तो बच्चा आंसर देता है ऑक्सीजन इससे मिलता है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उनको वो ग्रहण करता है, इसलिए पेड़ हमारे लिए क्या है, जरूरी है। और लास्ट है प्याजे का जो कॉग्निटिव की अवस्थाएं दी है, यानी कि स्टेज दिया है 4, वो क्या है, औपचारिक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो क्या है 11 से 15 वर्ष का अवस्था है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, मतलब कि बच्चे के सामने जो चीज़ें नहीं है या वो जो चीज़ों को नहीं देख रहा उनके बारे में भी वो लॉजिक लगा रहा है, तर्क लगा रहा है, उसे ही हम कहते हैं अमूर्त चिंतन। ठीक है, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। कब, वो 11 से 15 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इसमें निगमनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर भी तर्क करने लगता है। ठीक है, जो हम नियम देते हैं उनके ऊपर भी तर्क करने लगता है। कब, जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, यानी 11 साल से 15 साल की उम्र में आता है। प्याजे के सिद्धांत की आलोचना प्याजे के मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है। मतलब क्या कहा है, मानसिक विकास के चरणों की क्रमबद्धता को अपरिवर्तनशील बताया, इसलिए उनका क्रिटिसाइज हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले क्या आएगा, पहले विकास आएगा, उसके बाद वो उनका लर्निंग आएगा। जबकि एक और जो है वाइगोत्स्की, उनका कहना है कि पहले क्या आएगा, पहले वो क्या होगा, लर्निंग करेगा, उसके बाद उनका विकास आएगा। इसलिए क्या हुआ, प्याजे का आलोचना किया गया। प्याजे कहाँ कहाँ के थे, वो स्विट्जरलैंड के क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे। प्याजे ने कौन सी थ्योरी दी है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का थ्योरी दिया है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी उन्होंने दिया है। ठीक है, और उन्होंने जो अवस्थाएं दी है वो दी है 4। एक है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद दूसरा क्या है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद चौथा है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो सेंसरी होगा वो क्या होगा, 0 से 2 ईयर्स वाले होंगे, जिसमें वो अपनी सेंस से सीखेगा। और उसके बाद क्या हो गया, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या होता है, बच्चे में कमी रहती है, किसकी कमी रहती है, एनेमिज्म की कमी रहती है, जीववाद की कमी रहती है, मुद्रा और भार, कंजर्वेशन, क्रमबद्धता, इन सब की कमी रहती है। किसमें, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष का होता है। उसके बाद हमारा आता है तीसरा, वो क्या है, मूर्त यानी संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे क्या होते हैं, सामने रखी वस्तुओं को देखकर सीखता है, और इसमें बच्चे में सभी गुण आ जाते हैं, सभी का कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो उन्हें, यानी कि 2 से 7 साल की उम्र में नहीं आते हैं, वो उन्हें कब आते हैं, 7 से 11 वर्ष में। या फिर अपलटावी हो, या विजीववाद हो, या फिर मुद्रा, भार, संरक्षण, ये सारे कंसेप्ट उनके आ जाते हैं। चौथा है औपचारिक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यह बच्चा के संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, जो वस्तु यानी उनके सामने नहीं है उस पर भी वो चिंतन करने लगते हैं। और इसमें निगमनात्मक यानी इसमें बच्चा नियमों पर भी तर्क करने लगता है। और साथ ही प्याजे के सिद्धांत की आलोचना है कि वो क्या कहा है, पहले बच्चे में विकास आएगा, फिर वो उसके अंदर लर्निंग होगा। तो दोस्तों, हमने प्याजे के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। और जहाँ भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम सीटेट्स की इसी प्रकार की तैयारी आपको कराते जाएंगे, चाहे वो CDP बाल विकास हो, या फिर मैथ्स हो, या फिर EVS हो, या फिर हिंदी पेडागोजी हो, या फिर अन्य सब्जेक्ट, वो भी हम आपको कराएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।